हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फोरियर सीरीज फॉर द इंटरवल 0 टू पाई, जिसको हम हाफ रेंज सीरीज भी कहते हैं। हम इससे प्रीवियस वीडियो में फोरियर सीरीज निकाल चुके हैं इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई। माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के अंदर हम फोरियर सीरीज निकाल चुके हैं। ठीक है, जब मैं इसको एक लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो ये मान लेते हैं माइनस पाई है और ये मान लेते हैं पाई है। ठीक है, तो माइनस पाई और पाई के बीच में कहीं जीरो भी होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस जीरो का इस पाई से उतना ही डिस्टेंस इस पाई से होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पाई है ये भी पाई है, बस ये नेगेटिव में है ये पॉजिटिव में है। ठीक है, इसका मतलब जीरो ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, हमें सिर्फ अब ये वाले मतलब कि जो ये वाली इंटरवल है इसमें फोरियर सीरीज को निकालना है। 0 टू पाई लिमिट्स के अंदर हमें सीरीज को निकालना है। तो ये पाई माइनस पाई और कॉमा पाई का हाफ है 0 कॉमा पाई। ठीक है, इसलिए हम इसको हाफ रेंज सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए हाफ रेंज जो सीरीज है वो भी दो तरीके की होती है। एक तो होती है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और एक हाफ रेंज साइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज के लिए हम हाफ रेंज सीरीज अलग से निकाल लेंगे और साइन सीरीज के लिए हम हाफ रेंज सीरीज अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोसाइन सीरीज से। कोसाइन सीरीज के अलोंग हम फोरियर सीरीज को निकालते हैं 0 टू पाई इंटरवल के अंदर। सबसे पहले आपको पता है कि फोरियर सीरीज क्या होती है। इस चैप्टर के सबसे जो फर्स्ट वीडियो थी इसमें मैंने आपको फोरियर थ्योरम एंड फोरियर सीरीज करवाया था। ठीक है, तो फोरियर सीरीज क्या होती थी आपकी, एफ ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, फोरियर सीरीज होती हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ एन एक्स नहीं आएगा ओमेगा टी आएगा, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन में ओमेगा टी ले रखा है, ओमेगा टी का फंक्शन ले रखा है। ठीक है, जे मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, ठीक है, एक्स का फंक्शन लेता हूँ, तो जहाँ जहाँ ओमेगा टी है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा, तो आ जाएगा कोस एन एक्स। यहाँ ओमेगा टी था, यहाँ मैंने ओमेगा टी की जगह एक्स लिख दिया। ठीक है, प्लस आएगा बीच में, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, जहाँ जहाँ ओमेगा टी था वहाँ वहाँ मैंने एक्स लिख दिया। अब देखिए हमें चाहिए कोसाइन सीरीज। कोसाइन सीरीज कौन सी सीरीज होगी जिसमें सिर्फ कोस की वैल्यूज आए, मतलब कि कोस वाले फंक्शन ही है। ठीक है, तो यहाँ जो हम इसमें से कोसाइन सीरीज अकेली कोसाइन सीरीज निकालना चाहें वो क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या आएंगी, कोस वाली टर्म्स आएंगी, साइन वाली टर्म्स नहीं आएंगी, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ इस पार्ट को लिखेंगे। तो ये आपकी कोसाइन सीरीज आ गई। ठीक है, ये कोसाइन सीरीज है। यहाँ हमने कोई इंटरवल नहीं लिया 0 टू पाई, जो पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई। ठीक है, यहाँ हमने सिंपल जो हमारी फोरियर सीरीज थी उसमें से हमने कोसाइन सीरीज को निकाल लिया। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, कोसाइन सीरीज। अब इस सीरीज के लिए हम फोरियर सीरीज निकालेंगे इन द इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। इसका मतलब हमें ए नोट की वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू निकालनी है, और ए नोट और ए एन की वैल्यू को दोबारा इस फंक्शन में हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, ए नॉट और ए एन की जो हम वैल्यूज निकालेंगे वो हमें 0 टू पाई इंटरवल के अंदर निकालनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए नॉट की वैल्यू। ए नॉट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जी आपने सेकंड वीडियो देखी है तो उसमें हमने क्या किया था, उस वीडियो में जब हमने ए नॉट की वैल्यू निकाली थी, वैल्यूएशन ऑफ फॉरियर कोफिशिएंट्स वाली वीडियो में जब हमने ए नॉट की वैल्यू निकाली थी तो उसमें हमने क्या किया था, जो हमारी फोरियर सीरीज थी उसमें बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दिया था इन द लिमिट 0 टू टी। ठीक है, यहाँ हमारे 0 टू पाई लिमिट्स हैं, इसलिए हम यहाँ बोथ साइड क्या कर देंगे, सिर्फ इंटीग्रेट कर देंगे इन द लिमिट्स 0 टू पाई। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1 इन द लिमिट्स जहाँ इन द इंटरवल 0 टू पाई। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट के इंटीग्रेशन 0 टू पाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स। ठीक है, डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ समीशन भी और इंटीग्रेशन भी, और ये मैंने आपको बताया कि समीशन और इंटीग्रेशन दोनों एक जगह पे नहीं होते। जहाँ समीशन और इंटीग्रेशन दोनों हो वहाँ सिर्फ हम इंटीग्रेशन को लेते हैं 0 टू पाई, समीशन हमारा गायब हो जाएगा, ए एन कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है,
यहाँ देखिए जो ये ए नोट है ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए नोट बाहर 0 टू पाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ भी ए एन मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ए एन फॉरियर कोफिशिएंट है, कांस्टेंट्स ही हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड में, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए जब आप इसकी इंटीग्रेशन निकाल लोगे, ठीक है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन निकालोगे ये आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तो ये तो 0 आ गई, ठीक है। और यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, लिमिट 0 टू पाई है, ठीक है, बाहर ए नोट है, इज इक्वल्स टू ये टर्म एज इट इज, ठीक है। यहाँ अपर लिमिट पुट कर देते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो पाई माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लेफ्ट हैंड साइड में फिर से ये ऐसे चल रहा है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, पाई आ गया, पाई माइनस 0 पाई तो होता है, तो ये आ गया पाई ए नोट, ठीक है। ए नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नोट इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपकी ए नोट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए एन की वैल्यू। जी आपने इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 देखी है, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने ए एन की वैल्यू को निकालने के लिए, ए एन फॉरियर कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमने फॉरियर सीरीज में बोथ साइड्स क्या कर दिया था, कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिया था 0 टू टी लिमिट्स के अंदर। यहाँ हमें 0 टू पाई लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट करना है, और बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। वहाँ हमने दो केसेस भी पढ़े थे कि जो आपका कोस एम एक्स, एक तो ये मतलब कि जी आप बोथ साइड्स कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हो, तो यहाँ कोस एन एक्स इंटू कोस एम एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ हमने केसेस पढ़े थे जब एम एन के इक्वल होता है, ठीक है, तब हमें ए एन की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। बट जो एम हम नॉट इक्वल टू एन लेकर चलते हैं, तब जो ये एन है ये गायब हो जाता है, मतलब कि जो ये ए एन है ये गायब हो जाता है, ये जीरो ही हो जाता है पूरा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ से ए एन की फिर तो वैल्यू नहीं मिल पाएगी, ठीक है। इसलिए हम यहाँ बोथ साइड कोस एम एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बोथ साइड हम कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एम इज इक्वल पे हमें कुछ ना कुछ फिर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम ए एन की वैल्यू निकालने के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय कोस एन एक्स, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू पाई लिमिट्स के अंदर। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए एन की, ए एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय कोस एन एक्स, ठीक है, कोस एन एक्स बोथ साइड्स, ठीक है, एंड देन इंटीग्रेट इन द लिमिट्स 0 टू पाई, ठीक है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स, इस इक्वेशन में 1 को बोथ साइड कोस एन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू पाई लिमिट्स के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए नॉट कोस एन एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, और इनटू में फिर से कोस एन एक्स, ठीक है, क्योंकि कोस एन एक्स से एन के साथ तो एक लगा हुआ था पहले का ही, और ये हमने एक मल्टीप्लाई करवाया है, ये तो अभी हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया है। दूसरा काम क्या है, इंटीग्रेट करना इन द लिमिट्स 0 टू पाई, तो 0 टू पाई इंटीग्रेट भी कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए सारा डी एक्स लग जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म ऐसी रह जाएगी, एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ठीक है। ए नॉट कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन आपकी क्या हो जाएगी, किसकी, कोस एन एक्स की, ठीक है। आप जो कोस एन एक्स की इंटीग्रेशन करते हो इन द लिमिट 0 टू पाई, ये आपको पता है ये 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आ गया, आप इंटीग्रेट करके चाहे देख भी लेना, ठीक है। प्लस समीशन और इंटीग्रेशन जहाँ दोनों है, ठीक है, वहाँ हम सिर्फ इंटीग्रेशन को लेते हैं 0 टू पाई, ए एन कॉन्स्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख दूंगा, ठीक है, कोस एन कोस स्केयर एन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, कोस एन एक्स इंटू कोस एन एक्स, कोस स्केयर एन एक्स हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये टर्म तो चलो 0 होगी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बस इसकी वैल्यू निकालनी है, इस इंटीग्रेशन की कोस स्केयर एन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू पाई कोस स्केयर एन एक्स डी एक्स, आपके पास एक फॉर्मूला होता है 2 कोस स्केयर थीटा, जो आपके पास होता है वो होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा के इक्वल, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ क्या है, कोस स्केयर एन एक्स है,
ठीक है। यहाँ आगे 2 भी चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 cos स्क्वायर एन एक्स। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2nx, ठीक है, क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा होता है, इसका मतलब 2 cos स्क्वायर nx क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2nx, ठीक है। और बाहर dx एज इट इज। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, x ही आ जाएगी, ठीक है। और ये बाहर 1/2 एज इट इज, प्लस cos की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन होती है, साइन 2nx, ठीक है। और यहाँ x की जगह पूरे की जगह क्या है 2nx है, तो इसकी अपॉन में डिफरेंशिएशन हो जाएगी, तो अपॉन 2n, ठीक है। और लिमिट्स कहाँ तक कहाँ है 0 टू पाई। लिमिट्स पुट कर देते हैं, 1/2 अपर लिमिट पहले पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पाई पुट कर देते हैं, ठीक है। माइनस जहाँ जहाँ जीरो है, सॉरी जहाँ जहाँ x है अब वहाँ वहाँ जीरो पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो जीरो माइनस साइन एक्स की जगह ये जीरो पुट करता हूँ, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो जीरो साइन जीरो अपॉन 2n। पहले अपर लिमिट पुट करी, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पाई पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दिया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी। अब देखिए साइन कोई भी पाई हो, चाहे 1 पाई 2 पाई 2n पाई 5n पाई कोई भी पाई हो, आपकी जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। ये आपकी टर्म जीरो होगी, ठीक है। ये भी टर्म जीरो होगी, ये तो जीरो ही है, तो आपके पास सिर्फ पाई बचा, तो आ जाएगा 1/2 पाई। तो cos स्क्वायर एन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन पाई आ गई। इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ, पुटिंग थर्ड इन 2, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट, तो चलो ये टर्म तो जीरो होगी, ए एन एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास ये आ गई है, तो आ जाएगा an/2 पाई। हमें तो an की वैल्यू चाहिए ना, an की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 को उधर ले जाता हूँ, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, ये आपकी ए एन की वैल्यू आ गई, ए एन की वैल्यू ये आ गई, नोट की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। आपके पास सीरीज क्या थी, आपके पास सीरीज थी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, ठीक है। तो जो ए नॉट और ए एन की वैल्यू आपने निकाल ली है, उसको आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी कोसाइन सीरीज आ जाएगी, ठीक है। जहाँ आप कह सकते हो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ, तो मैंने क्या लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड ए एन इन 1, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू क्या है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ठीक है। एफ ऑफ एक्स था, ठीक है, हमने एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ वी ले लेते हैं कोई अनदर वेरिएबल जनरलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो एफ ऑफ वी ले लिया, इनटू में डी वी हो जाएगा, ठीक है, प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू ये रही, ठीक है, 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह कोई वी ले लेते हैं, एफ ऑफ वी कोस एन वी डी वी, ठीक है। और साथ में क्या लगा हुआ था, साथ में लगा हुआ था कोस एन एक्स लगा हुआ था, तो कोस एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए ना ए एन के साथ कोस एन एक्स भी लगा हुआ था, तो वही वैल्यू हमने साथ में पुट करी है। तो ये आपके पास क्या आ गई हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ठीक है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज क्यों बोला क्योंकि 0 टू पाई इंटरवल के अंदर है, ठीक है। और कोसाइन क्यों बोला क्योंकि यहाँ कहीं भी साइन की टर्म नहीं है, सिर्फ कोसाइन की टर्म ही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज। साइन सीरीज निकालने के लिए सबसे पहले हम फिर से देखते हैं कि हमारे पास फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ ओमेगा टी जो है यहाँ मैंने एक्स पुट किया है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स डी एक्स प्लस समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन, सॉरी डी एक्स नहीं आएगा, बी एन साइन एन एक्स, साइन एन एक्स, ठीक है। देखिए साइन सीरीज में इसको साइन सीरीज बनाने के लिए आपको सिर्फ ये वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो आपके पास साइन सीरीज क्या आ जाएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ठीक है। बस आपको यही बी एन की वाली वैल्यू ही लेनी है साइन सीरीज के लिए, तो ये आपकी साइन सीरीज आ गई, ठीक है। बट हमें तो हाफ रेंज साइन सीरीज चाहिए,
ठीक है। तो हाफ रेंज साइन सीरीज के लिए हम क्या करेंगे, इस बी एन की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है, इन द लिमिट्स 0 to पाई, ठीक है, और इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। इसलिए इसको मैं क्वेश्चन नंबर क्या मान लेता हूँ, 3rd मान लेता हूँ। तो बी एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से मैं वही बात कर रहा हूँ जो आपने वीडियो नंबर 2 देखी है, वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कोएफिशिएंट्स, उसमें हम बी एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, बोथ साइड हम मल्टीप्लाई कर देते थे साइन एन एक्स से, और बाद में फिर इंटीग्रेशन कर देते थे 0 to t। यहाँ हमें हाफ रेंज सीरीज चाहिए, इसलिए हम यहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 to पाई और मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करेंगे, साइन एन एक्स से, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, मल्टीप्लाई both sides by sin nx, ठीक है, and then integrating, ठीक है, within the limits 0 to पाई, ठीक है, कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, तो ऐसे ही लगा हुआ पहले का ही, और हमने अपने आप से जो मल्टीप्लाई कराया साइन एक्स वो वाला, ठीक है। अब इसका काम तो हो गया मल्टीप्लाई करने का, दूसरा क्या है, इंटीग्रेट करने का 0 to पाई लिमिट्स के अंदर, तो इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये भी 0 to पाई इंटीग्रेशन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ समीशन है और इंटीग्रेशन दोनों है, तो यहाँ हम सिर्फ इंटीग्रेशन को लिखेंगे 0 to पाई, बी एन में बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा, साइन एन एक्स तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स, ठीक है, इनटू में डी एक्स, और ये लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को सॉल्व करना है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास बी एन की वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4th मान लेता हूँ, ठीक है। 4th इक्वेशन में जो हमारी ये इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करेंगे और फिर इस इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो हम इसी 4th इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, 0 to पाई साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। आपके पास फिर से आपको यहाँ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा जो आपके पास होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, तो यहाँ लगा देते हैं 0 to पाई, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एन एक्स है, तो ये यहाँ क्या, यहाँ हमारे पास 2 तो नहीं है ना साथ, हमें तो साइन स्क्वायर थीटा के साथ 2 चाहिए होता है, यहाँ 2 नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर एन एक्स 1 माइनस कोस 2 एन एक्स, ठीक है, और बाहर 1/2 एज इट इज, ठीक है। जे साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा था तो वहाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा आ गया, यहाँ क्या है 2 साइन स्क्वायर एन एक्स है तो यहाँ 1 माइनस 2 कोस 2 एन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में, माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन 2nx अपॉन में 2n आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ x का क्या था 2nx, तो अपॉन में इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है, लिमिट 0 to पाई इज इक्वल टू 1/2, अपर लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट क्या है, पाई है, तो पाई, ठीक है, पाई पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पाई पुट कर देंगे, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं 0 साइन 0 अपॉन 2n आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 0 वैल्यू देगा, ये भी 0 देगा क्योंकि साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है और साइन ऑफ 0 0 ही होता है, ये भी 0 ही है, तो आपके पास बचा क्या, पाई, ठीक है, और बाय में 2 चल रहा है, इसको हम 5th मान लेते हैं, पुटिंग 5th इन 4th, ठीक है। आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है ना, ठीक है ना, वो क्या आई है पाई/2, इसको हमने 5th मान लिया, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे 4th में, तो आपके पास क्या बन जाएगा वो देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू बी एन था, ठीक है, और इंटीग्रेशन किसकी थी, साइन स्क्वायर एन एक्स की, तो हमारे पास क्या आ चुकी है, पाई/2, ठीक है। तो यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये आपकी बी एन की वैल्यू आ गई, आपकी जो ये बी एन की वैल्यू है इसको आप इक्वेशन नंबर 3rd में पुट कर दोगे, वो कौन सी थी आपकी इक्वेशन नंबर 3rd, ये वाली, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3rd है, इसमें आप पुट कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन सीरीज आ जाएगी, ठीक है।
हाफ रेंज साइन सीरीज, या तो बी एन की वैल्यू को हमने निकाला है 0 to पाई लिमिट्स के अंदर, वो हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास हाफ रेंज साइन सीरीज आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी हाफ रेंज साइन सीरीज क्या बन जाएगी, जब आप बी एन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तब आ जाएगी आपके पास हाफ रेंज साइन सीरीज। तो पुट कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन की वैल्यू 2 बाई पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, पर यहाँ हम कोई वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं, वो हम वी ले लेते हैं। ठीक है, और बी एन के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, साइन एन एक्स, तो वो भी हम साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपकी वैल्यू आ गई साइन सीरीज की। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एन इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई हाफ रेंज साइन सीरीज की। ठीक है, तो हाफ रेंज को साइन सीरीज भी हमने निकाल लिया, हाफ रेंज साइन सीरीज भी निकाल लिया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, जैसे हम -पाई टू पाई इंटरवल के अंदर हम फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं, जहाँ हमने 0 to पाई इंटरवल के अंदर जो हमने फोरियर सीरीज निकाल ली है, इसी तरह आपको 0 to 2 पाई इंटरवल के अंदर फोरियर सीरीज को निकालना है। जब ये आपका हो जाएगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने ये सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 0 to 2 पाई के इंटरवल के अंदर आपने फोरियर सीरीज निकाल ली है, और ये आपका नहीं हुआ तब भी आप बताओगे कि आपका नहीं हुआ, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है।